नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में आज कंसेक्यूटिव तीसरे दिन भी 5% का लोअर सर्किट लगा रहा। इन्वेस्टर्स का इंतजार लंबा होता जा रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स में क्वेश्चंस बिल्ड हो रहे हैं कि क्या किया जाए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, किसकी सेलिंग की वजह से ये फॉल ड्राइव हो रहा है। कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि क्या LIC सेलिंग कर रही है या SBI म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रही है। तो एक बार इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। एक बार देखते हैं कि स्टॉक किस तरफ जा रहा है एंड व्हाट कुड बी पॉसिबल रीजंस ऑफ द फॉल। सो बेसिकली 21 तारीख को 262 रुपए पे स्टॉक लिस्ट हुआ एक्सचेंज पे, NSE पे, और कुछ ही देर में बेसिकली आधे घंटे में लोअर सर्किट लगा दिया और तब से दूसरे दिन अगेन 5% का लोअर सर्किट, आज तीसरे दिन अगेन 5% का लोअर सर्किट, और आज 224.65 पे क्लोज हुआ। और डिक्लाइन के जो पॉसिबल रीजंस दिख रहे हैं वो बेसिकली टेक्निकल रीजंस ही दिख रहे हैं, जिसमें से प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो निकल के आ रही है वो ये है कि बेसिकली जो इंडेक्स फंड्स हैं, जो जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स जिनके पोर्टफोलियो में है, तो बेसिकली उनको बाय वर्च्यू ऑफ डीमर्जर उनको इक्वलेंट शेयर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मिले हैं। लेकिन सिंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पार्ट ऑफ एक्सचेंजेस नहीं होंगे, तो इस वजह से उन स्टॉक इंडेक्स फंड्स को अपने पोर्टफोलियो से इसको सेल करना होगा। और जो भी ये इंडेक्स फंड्स हैं, ये छोटे प्लेयर्स तो होते नहीं, इनके पोर्टफोलियो में जो स्टेक्स होते हैं काफ़ी बड़े पैमाने पे होते हैं। तो एक रीज़न जो ड्राइव कर रहा होगा बेसिकली, एक तो इंडेक्स फंड्स की सेलिंग, और इसके अलावा जो नॉन इंडेक्स फंड्स भी हैं, वो कई सारे ऐसे फंड्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा, और लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिफरेंट इंडस्ट्री सेगमेंट है टोटल, अगर सब पूरे को माने तो। और उसमें अगर किसी फंड को जियो फाइनेंशियल मिला होगा और वो उसके थीम्स में नॉन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट होगा तो वो भी सेल करेगा। सो बेसिकली इंडेक्स फंड्स हो गए, पैसिव फंड्स, बाकी ये फंड्स हो गए, वो सेल कर रहे होंगे। इसके अलावा जो सवाल आ रहे हैं कि क्या LIC सेल कर रहा होगा या SBI सेल कर रहा होगा, तो वो भी हो सकते हैं। वो क्यों हो सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ एक बार। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर लिस्ट में जाएं तो आप देखेंगे DIIs में LIC के पास 6.49% का स्टेक है, SBI म्यूचुअल फंड्स के पास 2.43% का स्टेक एज ऑफ जून 2023। इसके अलावा FIS में यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड के पास है 1.67 एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास है 1.54%। LIC सेल कर रहा है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। ये SBI सेल कर रहा है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। SBI के उन स्टॉक्स में जिसमें NBFCs नहीं होनी चाहिए, उनमें से जरूर SBI सेल कर रहा होगा। LIC भी सेल कर सकता है, यूरोपा ये ग्रोथ फंड भी कर सकता है। सो बेसिकली जो ये 3-4 फैक्टर्स हैं या 3-4 जो लीवर्स हैं, ये सारे टुगेदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्किट लगने में। और सवाल ये है कि ये फिर कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक जाएगा। ये सवाल का जवाब तो बहुत कठिन जवाब है। इनफैक्ट इसका जवाब किसी के पास होता तो ही वुड मैन एस इन द मार्केट कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। लेकिन थोड़ा बहुत जो अनुमान लगाया जा रहा है वो बेसिकली जो वैल्यूएशन बिफोर द लिस्टिंग जो शेयर मार्केट में डिस्कस हो रहा था, वो 160-180 का डिस्कस हो रहा था जियो फाइनेंशियल का। लेकिन उसकी लिस्टिंग हुई है एक टर्मिनोलॉजी थी, डिस्कवर्ड वैल्यूएशन कुछ करके था, डिस्कवर्ड प्राइस। सो डिस्कवर्ड प्राइस 261.85 का था, उसी पे लिस्ट हुआ था, 262 पे लिस्ट हुआ था। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि हो सकता है इसका करेक्शन होकर 260 से 160-180 का जो वैल्यूएशन मार्केट फोर्सी कर रहा था उस पे वहां तक जाए। और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो फंड सेल कर रहे हैं इसको अपने स्टॉक को रीऑर्डर करने के लिए, उनकी सेलिंग जिस दिन बंद हो जाए उस दिन से स्टॉक में रिवर्सल आ जाए। और ये बेसिकली अगले 2-4 दिन में ही होनी है। आई थिंक अगस्त 28 का कुछ डेट है, जिसके पहले 29 की ट्रेडिंग में 29 अगस्त की ट्रेडिंग में सो द स्टॉक विल बी रिमूव फ्रॉम ऑल द S&P BSE इंडाइसेस इफेक्टिव प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन अगस्त 29। और पहले अगस्त 23 को होना था, लेकिन ये बेसिकली ऑफ सर्किट लगने की, लोअर सर्किट लगने की वजह से अगस्त 28 का डेट हो गया है। तो माई एक्सपेक्टेशन है कि अगस्त 28 तक का तो टाइम इनके पास है। तो आई थिंक दी फंड्स एंड दी अदर FIs या DIs जिनको अपना रीऑर्डर कर रहे हैं बुक, वो अगस्त 28 तक करेंगे। तो टुडे वी आर ऑन अगस्त 23, तो 4-5 दिन की और मुझे इंडिकेशन दिख रही है कि ये सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, अनलेस कि इन्हीं 2-3 दिनों में, ऑलरेडी 3 दिनों में सारे फंड्स ने ये
अपना सेलिंग कर लिया हो, जो कि थोड़ा कठिन काम है। आई थिंक इट विल कंटिन्यू फ्रॉम अनदर 2-3 डेज टू August 28 प्रॉब्ली। और ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक जो है जियो फाइनेंशियल का, ये इसमें फंडामेंटल्स में कमी है या पोटेंशियल नहीं है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। करीब 2 दशकों में पहला लिस्टिंग आया है नए एक स्टॉक का इनके, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इसका हमने जैसे प्रीवियसली डिस्कस भी किया था, हमारे जो परसों का जो वीडियो आया था जियो फाइनेंशियल की, ये 1,41,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। सो सेकेंड आफ्टर बजाज फाइनेंस आता है ना, चोलामंडलम से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये छोटी कंपनी नहीं है। लॉन्च होते ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते ही ये 3rd नंबर की कंपनी है NBFCs में। एंड इनका ब्लैक रॉक के साथ एसोसिएशन और सो बेसिकली एसेट मैनेजमेंट में बहुत सीरियसली इंटर हो रहे हैं। ये इनका इंश्योरेंस में एक्सपेंड करेंगे बिजनेस, जो कि थोड़ा टाइम ले सकता है ड्यू टू अप्रूवल्स बाय IRDA। मैंने परसों वाले वीडियो में बताया था कि जियो फाइनेंशियल का जो ग्रोथ है वो स्लो होगा, वो जियो फोन्स जैसा, जियो टेलीकॉम जैसा नहीं होगा कि आते ही 1 साल में तूफान मच जाएगा मार्केट में। इट विल बी स्लो ग्रोथ। तो जो भी इन्वेस्टर्स इसमें होंगे उनको अपना होराइजन लंबा रखना पड़ेगा, और दिस विल श्योरली बी अ गुड रेवेन्यू और प्रॉफिट वाली कंपनी होगी। NBFCs का काम काफ़ी अच्छे मार्जिन का है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एक बात दिखा देता हूँ कि अगर बजाज फाइनेंस को उठाएं हम अगर, तो आप देखिए 38% का मार्जिन होता है फाइनेंस मार्जिन, सो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। आप इसी तरह तीसरे नंबर की जो इसके जियो फाइनेंशियल के बाद जो कंपनी है चोलामंडलम, उसका अगर देखें तो 22, 30, 24, 27, 30, पिछले जून क्वार्टर में 22 पर। तो फाइनेंस मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है। तो अपने इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू जरूर बनाएगी कंपनी। द ओनली पॉइंट इज कि इन्वेस्टर्स को इसमें रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा और लंबे इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ रहें। मौका मिल रहा है खरीदने का तो खरीदते रहें, और ऐड करना चाहिए इसमें। अगर लंबा होराइजन है तो 224 पे खरीद रहे हैं, 200 पे खरीद रहे हैं, डजेंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस आई थिंक। क्योंकि मैंने परसों के वीडियो में बताया था कि ये जरूर मतलब विद इन फ्यू ईयर्स 4 डिजिट्स में जाएगा। विद दैट होराइजन आप ऐड कर सकते हैं, और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्योरली टेक्निकल रीजंस की वजह से ही जो लोअर सर्किट लग रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी का आप अपने लिए अपने फेवर में इसका यूज़ करें। इस तरह के डिस्कशंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। जो इन्वेस्टर्स नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, सो दैट इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन पे लिस्ट होते ही पहुँचे। और थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।